नमस्कार दोस्तों, आज क्रिएटर आईवाईएस की टीम पहुंच चुकी है अलीगढ़, जहां हम मिले एक ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि सपने बसाते हैं, मिस्टर अमित शेखर सराफ जी। अलीगढ़ की मशहूर स्मृति कॉलोनी, जहां कई परिवारों को मिला एक नया घर, एक नई शुरुआत। ये कॉलोनी उन्होंने अपने लेट पिताजी की याद में बनाई है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक सोच है, सुनो भारत की सोच, जहां विकास के साथ वैल्यूज भी हों। और जब बात हो मुस्कुराता भारत की, तो खुशी सबसे जरूरी है, क्योंकि जब लोग खुश होते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। चलिए इस इंस्पायरिंग कहानी को जानते हैं क्रिएटर आईवाईएस के साथ। सभी दर्शकों को मेरा फिर नमस्कार। एक बार आप सुन रहे हैं सुनो मुस्कुराता भारत शो। नमस्कार अलीगढ़। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे सज्जन जिन्होंने हमेशा मुस्कुराहट के लिए काम किया। जन्म से लेके जवानी और जो दौर चल रहा है, प्रयास हमेशा ये किया कि लोगों को मुस्कुराहट कैसे बांटी जाए। पिता को खोने के बाद पिता की याद में एक रियल एस्टेट की कॉलोनी बसाई और उसका नाम पिता की याद में स्मृति रखा, जिससे कि जब जब मेरा नाम हो, जब जब फ्लैट्स पे कहीं लोग नाम लें, तो मुझे पिता की भावुक याद आए। मेरे साथ हैं अमित शेखर सर्राफ जी अलीगढ़ से। सबसे पहले तो सर इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया मुस्कुराता भारत के इस खास शो में, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अतुल भाई, जो आप इतना अच्छा कार्य हमारे भारत देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुस्कुराहट आजकल ऐसे ही नहीं मिल रही। आज हम लोग उस दौर में चले गए हैं जहाँ सिर्फ हमें पैसा कमाना और अपने पद लोकता के लिए हम लोग भाग रहे हैं। आज हमारी मुस्कुराहट हिंदुस्तान की अगर हम 30 साल पहले देखें या आज की देखें, तो मुस्कुराहट बदल गई। जो पहले सच्चाई मुस्कुराहट में थी, अगर हम हंस के अगर अपने रिश्तेदार से बात कर ले, तो आज उनको ये लगता है कि भाई ये सामने वाला इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, इतना खुश क्यों है, क्या वजह है। वो उसके बारे में नेगेटिव भी आनी शुरू हो गई। आज मुस्कुराहट लोगों के सच्चे खत्म हो गए। सिर्फ आज जो मुस्कुराहट है वो सिर्फ बच्चों में है, उसके अलावा कहीं नहीं। और मुस्कुराहट है भी तो सिर्फ हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं। जीवन की उपलब्धि क्या होती है अमित शेखर साहब, आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को? क्या उपलब्धियों से ही मुस्कुराहट खरीदी जा सकती है? देखिए, इस चीज को अगर हम दूसरी तरीके से देखा जाए कि उपलब्धि में खुशी एक अलग होती है। मुस्कुराहट और खुशी आपकी निजी, जब आप डेली में कोई अच्छा कार्य करते हैं, जैसे किसी गरीब आदमी के आपने हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर ले गए, उस मुस्कुराहट में जो आपको खुशी आपके अंदर मिलेगी, वो शायद आपकी और अपनी उपलब्धियों में नहीं मिले। आज का जो दौर है, अगर आप सच्चाई के साथ किसी एक्सीडेंट हो जाए और आप उसको बेचारे को उठाकर आप हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लें, वो जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, वो शायद आपकी उन उपलब्धियों पे नहीं आएगी जिसमें आपको पैसा भी मिला हो। तो मेरा मानना ये है कि व्यक्ति को जीवन काल में अपने प्रत्येक दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं मुस्कुराहट कहाँ से, एक आम पब्लिक के बीच में रहकर, और हम दूसरे के दुखों को अगर हम उसमें, अगर हम अपने आप में शरीक हो जाए और उनके दुख को अपना दुख समझकर उनके दुख को अगर हम कोशिश करें कि कम करें, तो उससे बड़ी खुशी नहीं मिलती। अमित साहब, जब आप गहना बनाते हो तो उस समय अगर किसी दुल्हन के लिए गहना बनना है तो भावनात्मक जुड़ाव होता है। बहुत बड़ी आपने अच्छा क्वेश्चन करा। ये जो भारत देश है, शायद हमारे इस सोने से ही चल रहा है। ये हमारे लिए भावात्मक वस्तु है। सोना सोना नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए, सिर्फ यही काम आता है। और जब कोई जेवर खरीदने आता है ना अतुल भैया,
अजय उसके से नाम है सर चेहरे पे, कह रहे हैं। अजय भैया, जब उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, वो उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, दिल से होती है। उसे लगता है कि मैंने आज बहुत बड़ा काम करा, मैंने अपनी बेटी के लिए जेवर खरीदा। माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये करा। तो ये, इस मुस्कुराहट को ही तो हमारा जो ज्वेलरी सेक्टर है वो मेन मानता है। अगर आप हमारे यहाँ ज्वेलरी में खरीदने आए और आप मुस्कुरा के जब बात करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई डॉक्टर के पास गए और आप बीमार कितने भी सही, और डॉक्टर ने बड़े प्यार से कहा अरे यार तुम ठीक हो जाओगे, फिर आप देखिए आधे तो वैसे ही सही होगा। तो ये मुस्कुराहट की जो वैल्यू है। और जीवन में तो खासकर विश्वास और मुस्कुराहट के साथ साथ आप, जो ग्राहक आ रहा है उसको आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं, उस आदमी की जीवन भर की कमाई आपके पास ला रहा है, तो आपके ऊपर ये होना चाहिए हर दुकानदार को कि उस ग्राहक के प्रति भी आपका भाव अच्छा होना चाहिए। कितने दिनों से, कितने दशकों से, एक दशक में 10 साल होते हैं, आप विश्वास लोगों का जीते हुए हो, क्योंकि आप सोने चांदी के व्यापारी भी हो। अ, भैया हम लोग 5 पीढ़ियों से इस ज्वेलरी सेक्टर में हैं। उसके बाद हम ज्वेलरी सेक्टर के बाद में लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप और सेक्टर में आइए क्योंकि आपकी ज़रूरत है। तो जी। हम लोग रियल एस्टेट में भी आए। अभी हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल भी है। जी। अभी हमारा होटल है, एक जयपुरिया स्कूल हम लोगों ने टेक ओवर करा है। हमारा साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कभी भी हम उनसे ये नहीं कहते कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो हम उनको मुस्कुरा के प्यार से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और आज हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं कि हम आपको भैया बता नहीं सकते। हमारे यहाँ 50 साल से जो मेरे पिताजी के ज़माने से आज काम कर रहे हैं वो आज भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास और एक प्यार। जी। एक परिवार का पहला घर जब आपने दिया, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा, और फादर के बारे में क्या सोचा, क्या फादर को दिया जो नहीं है इस दुनिया में। देखिए भैया, व्यक्ति या तो गोल्ड में अपने पूरी जिंदगी की कमाई, या वो अपना घर खरीदने में, और जहाँ उसको घर खरीदने में साफ सुथरा मिल जाए, कहीं कोई उसको प्रॉब्लम ना आए, उसको जो खुशी है, आप, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, उसके लिए सब कुछ बेकार है, लेकिन जो घर उसने खरीदा, उसे ये लगा कि मैंने अपने मम्मी पापा के बगैर अपनी मेहनत के बल पे खरीदा। जो उसको एक खुशी मिलती है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। आप, हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं सिर्फ विश्वास पे आते हैं, और हम उस उन विश्वास को कायम करने की पूरा प्रयास करते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति की ये शिकायत नहीं होगी कि शेखर शराब ग्रुप के यहाँ आकर कहीं कोई उनको प्रॉब्लम आई। स्मृति शब्द आपने फादर के लिए रखा, फादर की याद में रखा। आपको क्या लगता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, वो हेल्थ केयर में हो, रियल एस्टेट में हो, या स्वर्णकार को जो सोने चांदी का पुराना काम है, जब आप कोई भी सामान बेचते हैं तो उसमें जो विश्वास होता है, उसमें लगता है ना कहीं कि स्मृति पापा की इससे जुड़ी हुई है, वो भी एक विश्वास पब्लिक को देते हो। देखिए भैया, मेरे फादर ने जब शुरुआत करी थी सराफे की, जी। उस समय सोने चांदी की स्थिति ये थी कि लोग जो है कहते कुछ थे, होता कुछ और था। जी। उन्होंने सबसे पहले ये काम करा कि भाई जो परसेंटेज उसमें है वो हम्म। उन्होंने बतानी शुरू करी। जी। उन्होंने कस्टमर से ये कहा कि भाई इसमें इतना सोना निकलेगा, और हम्म। उतना ही निकलता। दूसरी बात, पहले क्या होता था, सराफे में बहुत धांधलीबाजी हो जाती थी। हम्म। उन्होंने धर्म काटा शुरू करा, और धर्म काटे पे पहले कर्मचारियों को बहुत कम रेटों में रखा जाता था जिससे कि कहीं भी वो अपने आप को हम्म। बदल लें। हम्म। लेकिन मेरे पापा जब महामंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले जो वहां पर कर्मचारी थे उनके पैसे इतने बढ़ाए कि उनकी सोच ही बदल गई कि हमें अब चेंज ही नहीं करना। तो धर्म कांटे को लोगों ने फिर विश्वास में लाए, और आज स्थिति ये है कि हमारे अलीगढ़ के धर्म कांटे को आप पूरे इंडिया के किसी भी धर्म कांटे, मतलब कहीं भी लेके जाएंगे सराफे में, वो मान। अमित साहब अपने आप से कब बात करते हैं। मैं
जब किसी को परेशान दिखता हूँ या मैं कहीं उसको ये लगता है कि ये आदमी दुखी है, तो मैं अपने आप से जब ये बात करना चाहता हूँ कि मैं इसकी क्या हेल्प कर दूँ कि ये आदमी जल्दी सही हो जाए और खुश हो जाए। ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट है, मेरे घर के लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। हम लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो है, पैसा आता है, देखिए हर आदमी कमा रहा है। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको ये लगे कि उनके बाबा ने बहुत मेहनत करके ईमानदारी से आज ये काम करा और विश्वास लोगों के बीच में रखा। और हम अपने बच्चों से कहते हैं आप अगर कहीं भी मिले किसी से तो एक खुश होकर एक गर्म जोशी के साथ आप मिले, जिससे कि उनको एहसास हो कि आप शेखर सराफ के नाती नहीं है, आप भी एक आम आदमी हैं जो अलीगढ़ में है। हमेशा मुस्कुराते कब हैं? किस शब्दों को सुन के मुस्कुराते हैं? किन भावनाओं को समझ के मुस्कुराते हैं? किस तरह से मुस्कुराते हैं? मैं जब छोटे बच्चे खेलते हैं ना पार्क में, और जब वो उनकी जो मुस्कुराहट देखता हूँ तो मुझे अपने आप में बड़ी खुशी महसूस होती मेरे है। कैलेंडर में जो हाँ, जय हो शब्द मैंने दिया जी है, जी भागती हुई बच्चियां, जी। कितने प्रभावित हैं अमित जी इससे? ये हमारे देश की धरोहर है। आज हमें इन बच्चों पे गर्व है कि आज ये जो बच्चे हैं ना वो लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़े। हमें इन पे विश्वास करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये लड़कियां हैं, ये ऐसा ना हो कि बिगड़ गई हैं, कुछ नहीं बिगड़ती। कभी भी बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। ये तो हमारे ऊपर है, हमारे परवरिश के ऊपर है कि हम उन बच्चों को किस तरीके से हम कर रहे हैं। एक हमें संदेश समाज के लिए, अमित सर्राफ साहब, मैं रियल एस्टेट के इस ऑफिस में बैठा हूँ आपके में, यहाँ से मुस्कुराता भारत के लिए एक संदेश, अलीगढ़ के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए, अमित सर्राफ साहब का। मेरा सिर्फ एक कहना है, आप किसी के विश्वास को तोड़िए मत। आप कमाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन किसी के को नुकसान कर कर अगर आप पैसा कमा रहे हैं वो गलत है। किसी के दुख में सुख में तो दुनिया जाती है, आप उसके दुख में शरीक हुई और उसके साथ रहिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा और सर, उसको भी अच्छा लगेगा। एक शब्द में अलीगढ़ क्या बोलोगे? बहुत प्यारा अलीगढ़, बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो मैं अपने अलीगढ़ शहर में पैदा हुआ। धन्यवाद अलीगढ़, उसने बहुत कुछ हमें दिया। सबसे जरूरी चीज, भरोसा, गुणवत्ता या समय? तीनों चीज, ये तीनों चीजें अगर होंगी तो आप हमेशा सफल रहेंगे। कौन सी मुस्कान ज्यादा याद रहती है? जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आपसे कहता है आपने ये बहुत अच्छा करा, ये मुस्कुराहट हमेशा रहती। गंगा जल का अविरल बहता हुआ पानी या आकाश में तारे? कब खड़े होके अमित साहब ने देखे हैं दोनों चीजें? मेरे लिए तो गंगा जल है कि भाई आकाश के तारे तो दुनिया देख रही है, मैं तो गंगा जल पे अगर उसका अगर श्रवण करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य करा, परोपकारी। आपका फेवरेट शब्द लाइफ का क्या है? मुस्कुराइए, खुश रहिए। मुस्कुराते भारत पर हमारी टीम जो काम कर रही है, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? ये आपने ऐसा कार्य करा है कि आज अलीगढ़ इंडिया में इसकी ज़रूरत है। बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की जो मुहिम करी है शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मैं आपका बहुत तहे दिल से, शेखर परिवार आपका आभार करता है और अलीगढ़ शहर भी आपका आभार करता है कि आपने ये जो मुहिम शुरू करी है। अगर हमें भी जहाँ आवश्यकता होगी आपकी, हम आपको जरूर लेंगे। जहाँ परेशान आदमी लोग हैं। मेरा डायरेक्टर ऋषि गौड़ हैं, मैं जी चाहूंगा कि एक कैलेंडर हाँ, आप उनसे लें जो हम हर साल देते हैं पब्लिक थैंक को, यू भैया। मुस्कुराता भारत। मैं ये वाला जो कैलेंडर है ना, ये बिल्कुल बाहर अपने उस पर लगाऊंगा, जिससे कि कोई भी जब आएगा तो मुस्कुराए। एक शब्द और लास्ट में इंटरव्यू के, दुर्लभम भारतीय जन्म, ये मैंने इस कैलेंडर में कहा है, बहुत छोटे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज भारत देश के लिए कार्य करा और शायद
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में मैं भारत देश में ही हूँ। बहुत अच्छा, आपने समय दिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।